अल्लाह ना करे कि 2023 कश्मीर को फिर से देखने पड़े इस मामले में। कौन सा मामले में? 2023 के अंदर 2200 घर टोटल जले जो बेघर हुए। उसके अलावा सिर्फ 19 दिन के अंदर कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी फायर डैमेज 2 करोड़ 2 लाख का हुआ 19 दिन के अंदर। यह भी 2023 की कहानी है। एक ही महीने के अंदर 53 इंसिडेंट्स होते हैं। वो महीना होता है नवंबर। आज सितंबर चल रहा है, 2024 है, और आप लोगों को मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अवेयरनेस करता हूं एडवांस में। ये घर के अंदर आग लगने का क्या वजह होता है, किन किन वजूहातों से आग लग जाता है, ये सारा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और बड़ी शांति से देखना है। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाई आप लोगों को कि ये मैं घर की कहानी नहीं कह रहा हूं। कोशिश करता है कि किस स्टेट के अंदर ज्यादा फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें कश्मीर बड़े टॉप पे आ रहा है। और हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है कश्मीर के अंदर फायर इंसिडेंट, शॉर्ट सर्किट के नाम से। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन अब देने जा रहा हूं। ये कहानी वो नहीं है। अगर ये रियलिटी होता कि घर घर इंजीनियर, हर घर इंजीनियर, तो फिर फायर इंसिडेंट्स नहीं होते। आप लोगों को अवेयर होना होगा। ये जो चैनल है, इस चैनल की इंफॉर्मेशन आप लोगों को 100% ऑथेंटिक होगी। किफायत जाफरी स्पीकर्स देख रहे हैं आप, और मेरा नाम किफायत जाफरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे, फॉलो कर लीजिएगा। फायर इंसिडेंट्स की बहुत मेजर कॉजेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 2024 के सितंबर के महीने में। ये वीडियो दे रहा हूं। अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने जो होंगे, इनके अंदर कश्मीर के अंदर फायर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नोट माय वर्ड्स, लिख के रख लीजिएगा। कॉज क्या होता है? मेन बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बिजली की लापरवाही। बिजली की लापरवाही क्या है इसके अंदर? कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पे वोल्टेज बिलो 50 रहता है। यह भी एक कॉज, बड़ी कॉज जो है वो यही है। मैक्सिमम कंपनी, अगर आप लोग देखोगे आज के टाइम पे, जो कंपनियां कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है कि इसका वैलिडिटी या इसका आउटपुट इस पे डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट कितना होगा। मगर बदकिस्मती से हमारे यहां पे कश्मीर के अंदर इनपुट जो होता है, वोल्टेज, यानी कि जो गवर्नमेंट से सप्लाई होती है, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसको ऑल्टरनेट भी दूंगा। और हर घर इंजीनियर कहने से हर घर इंजीनियर नहीं बन जाते। अगर ये हर घर इंजीनियर होता तो 2023 के अंदर फिर 2200 फायर इंसिडेंट्स कश्मीर के अंदर नहीं होते। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके बाकी दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि वो लोग बच सकते हैं। इसमें मेजर कॉजेस जानना है। मेन मेजर कॉज जो है वो ये है कि हमारा जो बिजली इनपुट है वो ड्रॉप है। अब उससे क्या होगा? बिजली कम आई, सिंगल पावर आओ, क्या गज, वही तो बड़ी बीमारी क्रिएट हो जाती है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक एनालिसिस देता हूं। कोई एक कंपनी तार बनाती है। तार की कैलकुलेशन जो की जाती है बनाने के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो की जाती है। उसकी लाइफ डिपेंड करता है कितने वोल्टेज इसके अंदर से रन करना है और कितने एम्पेयर इसके अंदर से रन करना है। किलोवाट का वहां पे ज्यादा गेम नहीं होता है। किलोवाट फिर अलग चीज है। एम्पेयर और वोल्टेज हमें जानना है पहले। एम्पेयर मेंटेन तब रहेगा जब वोल्टेज होगा 220 से लेकर के 240। मेन एम्पेयर आप लोगों को वैल्यू प्रॉपर निकलेगा। अगर आपके घर के अंदर वोल्टेज आता होगा 220 या 240, अगर 220 के बजाय आपके घर के अंदर 100 वोल्टेज आया, 110 वोल्टेज आया पीछे से, तो आपने सामने से चाहे जो भी तार डाली है वो उसमें एम्पेयर डबल कर देगी। मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक चीज दिखाऊंगा। ये यहां पे मेरे पास है एम्पेयर सॉकेट है, और इसमें लिखा है कि 240 अगर बिजली होगा, 240 या 220, उसके दौरान ये 16 एम्पेयर वैलिड है। अगर इसी मुकाबले इसको 110 वोल्टेज पीछे से ड्रॉप हुई और ये चला जाएगा डबल, ये 16 नहीं रहेगा, ये रहेगा 32, तो होगा क्या? इसका फायर इंसिडेंट कॉज यहां से ही होगा। इसकी थिकनेस जो बनाई गई है वो बनाई गई है इस लिहाज को लेके
कि 220 से लेकर के 240 की बिजली तक। मगर बदकिस्मती से जब बिजली ड्रॉप हुई और ये डबल एक्सेस, इसकी जो एम्पेयरिंग है वो डबल हुई, तो ऑब्वियसली इसका क्या होना है, अब ये हीट हो जाएगा। और उसके बीच यही चीज मैं आप लोगों को एक चीज सिंपल थोड़ी समझाता हूं। ये एक सॉकेट है, इसके अंदर आप लोगों को सेरेमिक सॉकेट भी मिल जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, एक्रेलिक का भी मिल जाएगा। लेकिन परचेज करने के टाइम पे आप लोगों को जानना है, अगर आप कश्मीर में रहते हैं, आपको पता है कि हमारे यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सेरेमिक सॉकेट लगाने के लिए। सेरेमिक यानी कि मिट्टी का बना हुआ, उसमें भी फायदा है आप लोगों को। लेकिन इसी सिलसिले में बात करते करते मैं आप लोगों को यह चीज कहूंगा कि जो वायर हम घर के अंदर डलाते हैं, वायर हम कैलकुलेशन करते हैं 220 के लेकर के 240 के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 किलोवाट सामने लोड दिया है और उसको 240 के हिसाब से हमने, या 220 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंपनी हमने उसकी वायरिंग की। लेकिन जब बिजली ड्रॉप हुई, पीछे से वोल्टेज जो ड्रॉप हुई, तो एम्पेयर आगे एक्सेस हो जाएगा। तो होता क्या है इस केस में कि वायर जो है, वायर ओवरहीट हो जाता है। वायर ओवरहीट हो जाता है, उसके बाद आग जलना स्टार्ट, किसी भी एक घर के अंदर। आप लोग नॉर्मली देखो, कश्मीर के अंदर 100% मकान तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 50+% अगर मैं देखूं, जो 100% कंक्रीटिक मकान है, कंक्रीटिक, उसके बाद वो अलग कहानी है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, वो भी एक कॉज बन जाता है फायर का। मगर आप उन जुंगी वालों को देखो जो बाहर जुंगियों में रहते हैं और उनके अंदर वो ओपन वायरिंग होती है, उसके बाद भी उनको फायर इंसिडेंट का कॉज नहीं हो जाता है शॉर्ट सर्किट के लिहाज से। ये समझना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेन डेवलपमेंट चाहिए, अगर आप लोगों को मेन डेवलपमेंट चाहिए, हर घर इंजीनियर के बजाय आप लोग ढूंढो कि हमें हर 10 घर के बाद ट्रांसफार्मर दे दो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये जानना है। वोल्टेज ड्रॉप होने का दो वजह है, बड़ी दो वजह है। एक, पीछे से वोल्टेज, बिजली का जो बिजली को बनाने का तरीका है, वहां से वोल्टेज हमारा कम मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है कम। दूसरा ये कि अगर आपके इलाके के अंदर या आप किसी गांव में रहते हो, आपके गांव के एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा के हैं, आप खुद रहते हो दूसरे मोहल्ले के अंदर, और बीच में इसी लाइन पे, इसी फेज पे 20 घर है, और 20 घरों ने इसको कैलकुलेशन के हिसाब से अपना हिसाब लोड लिया, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोड लिया, और लास्ट में 21वां घर आपका है, तो ऑब्वियसली आपका घर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, सिंगल पावर आ जाएगा, बिल्कुल कम पावर आ जाएगा। तो उस केस में आपके घर के अंदर आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप लोग चाहते हो इस रेशियो को घटाना है, तो आपको एक डिमांड आज के पॉलिटिशियंस को करना होगा, वो ये चीज कि जितना ज्यादा ट्रांसफार्मर होगा, उतना ज्यादा आप लोगों को बिजली ड्रॉप कम चांसेस रहेगी। क्योंकि पीछे से जब बिजली आएगी और आपके डिस्टेंस जो घर की है वो कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बिजली ड्रॉप होने का कम चांसेस रहेगा। जब बिजली ड्रॉप होने का कम चांसेस रहेगा, और ऑब्वियसली आग लगने का भी चांसेस कम रहेगा। ये एक चीज मैंने आप लोगों को समझाया, बिजली ड्रॉप होने से भी आग लगने का खतरा है, और 100% ये रियल है। इसके अलावा अगर आप लोग एनालिसिस करोगे, आसपास मोहल्लों में देखोगे, जिस घर के अंदर आग लगा हो, अल्लाह ना करे किसी को लगे आगे, लेकिन जिनको लगा है आज तक, आप उनकी लाइफ चेक कर सकते हो। फिटिंग जो लाइफ जिस जिस टाइम पे हमने उन लोगों ने फिटिंग कराया होगा घर के अंदर, बिजली फिटिंग, उसकी लाइफ होती है। जो आप लोग वायर डलाते हो घर के अंदर, पाइपों के अंदर, उसकी भी अपनी लाइफ है। कितनी लाइफ है? अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करेंगे, अमेरिका के उसूलों के मुताबिक, अमेरिका के अंदर लॉ है बाकायदा तौर पे इस चीज पे, लेकिन इंडिया के अंदर भी लॉ है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए और लोग अवेयर नहीं है उस मामले में, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा काम है कंटेंट देना, आप लोगों को इन्फॉर्म करना। लॉ है कि अगर 220 से लेकर के 240 तक वोल्टेज होगा है, अगर आपने 100% कॉपर वायर लगाया है, उसके अलावा आपने वर्जन प्लास्टिक वाली इंसुलेशन वायर लगाई हो, तब जाके आपको 10 साल से लेकर के 20 साल तक की लाइफ इस वायर की है। 20 साल के अंदर अंदर आपको ये रिप्लेस करना है, पूरा रिनोवेट करना है अपने घर के अंदर।
मगर बदकिस्मती से आप लोग जब एनालिसिस करने जाओगे तो आप जब पाओगे वहां पे जो घर जले हैं उनकी यकीनन मैं आप लोगों को कहने जाऊंगा कि उनकी लाइफ 10 साल से ज्यादा हो गया होगा। फिटिंग करते हुए 10 साल जाते हैं और उसके बाद फायर इंसिडेंट होने को होता है। और कश्मीर के अंदर अगर मैं इस बिजली वायर की लाइफ की बात करूं तो कश्मीर के अंदर अगर अमेरिका में 10 से लेकर के 20 साल तक है तो कश्मीर में हर 3 साल के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा अगर यही सिचुएशन रही बिजली इनपुट का। कैसे, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बिजली पीछे से 110 आया और हमने वायर डाली है 2.5 mm का, उस पर हमने क्या डाला है आगे 16 एम्पेयर का लोड, ठीक है ना, 16 एम्पेयर का हमने लोड डाला है। जब ये 16 एम्पेयर का लोड 220 से लेकर के 240 तक होगा तब जाके इसकी वैलिड लाइफ है 10 से 20 साल। अगर इसी को हम घटाएंगे तो इसको लाइफ कितना बन जाएगी, जब ये 32 एम्पेयर का लोड हो जाएगा वायर ओवरहीट होगा, उसकी इंसुलेशन जल जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो इसकी लाइफ 5 साल पे पहुंची, समझ लो। तो उस केस में आप लोगों को समझना है ये चीज। अब आप लोग खुद चेंज नहीं कर सकते हो कुछ भी, चाहे आप कौन सी भी वायर डाला दो, बिजली ड्रॉप हुई एम्पेयर एक्सेस हो जाएगा, इसकी सुई ऊपर चढ़ जाएगी। उस केस में आपको आज की टाइम पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स है, उस केस में आप लोगों को क्या करना है कि जितना ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं उतना इंस्टॉल करवाना है। हर 10 घर के बाद लगवा दो। बिजली फी के लिए रो मत, आप लोग मुफ्त बिजली ढूंढो मत। आप लोग मुफ्त बिजली के पीछे भाग रहे हो और हजारों घर जल जाते हैं एक साल के अंदर। 2023 का रेशो मैंने कहा 2023 में 2200 घर जले और 2024 आज सितंबर है, अब स्टार्ट हो जाएगा इनका रेशो बढ़ना। अल्लाह ना करे इस साल हो, मगर मेहरबानी करके अगर आपने घर के अंदर फिटिंग कराया है, उसको 5 साल से ज्यादा टाइम हुआ है, एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, पूरी तरह से उसको इंस्पेक्शन करा दो, उसके बाद ही आप इसका आगे एक्सटेंड लाइफ हो सकती है। प्रॉपर इंस्पेक्शन करके आप इलेक्ट्रिशियन आपको सीधा बताएगा कि इसकी लाइफ आगे कितना जा सकता है। अदरवाइज अगर आज किसी एक घर की बारी थी, हो सकता है अल्लाह ना करे कल आपकी बारी हो, क्योंकि यह एक ऐसा मुसीबत है जो आप लोग को बोल के नहीं आता है। लेकिन शुक्र कर, तमाम लोग आप लोग शुक्र करो कि यहां पे बिजली ड्रॉपिंग तो होती है, लेकिन एक चीज है साथ साथ बिजली कटिंग भी हो जाती है। अगर बिजली ज्यादा रहेगी यहाँ पे 24/7 रहेगी और ड्रॉप रहेगा, आने वाले 2 साल के अंदर कश्मीर आप लोगों को नरक मिल जाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आप लोग काम करना चाहते हो ना बिजली, ये फायर इंसिडेंट्स कम करने के लिए, शॉर्ट सर्किट कम करने के लिए, आप लोगों को वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम करना है। जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर आपकी घर की हाउस वायरिंग जो है उसको 4 साल से प्लस टाइम हुआ है, अभी उठ के फोन लगा दो अपने इलेक्ट्रिशियन को, उसको बुला दो, इंस्पेक्शन अच्छी से करा दो अपने घर की, उसके बाद उससे लिखित में ले लो कि मेरी इस वायर का कितना टाइम निकल जाएगा, क्योंकि तरीका है टेस्ट करने का। अगर हम वायर को बीच में दबा लेंगे तो टूट जाएगी, यानी कि इसके अंदर मेल्टिंग का चांसेस हुए हैं, ये तार मेल्ट हुई है, काज फायर लगता कैसे है। अब मैं ये चीज आप लोगों को समझाने जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्ट पाइप के अंदर से हम लोग 4 वायरें घुमाते हैं, लेते हैं ऑब्वियसली न्यूट्रल फेज, ये हमारा काम है, बिजली वालों का काम है। लेकिन उस केस में जब आगे एम्पेयर एक्सेस हो जाता है, पीछे से बिजली ड्रॉप हो जाता है, आगे एम्पेयर एक्सेस हो जाता है, तो इस केस में जो थिकनेस इस पाइप की होती है, इस वायर की होती है, ये वायर की थिकनेस के साथ साथ इसकी इंसुलेशन पे इफेक्ट करता है। होता क्या है, अगर हमने कॉपर वायर डाली है, इसकी वैलिड थिकनेस जो है वो 16 एम्पेयर के लिए बनी है, और जब पीछे से बिजली ड्रॉप हुई 110 पे पहुंचा, तो आपकी इस तार को क्या होगा कि ये ओवरलोड हो जाएगा, एम्पेयर एक्सेस हो जाएगा, आपको सामने लोड डालना ही बराबर। तो उस केस में क्या होगा, ये हीट हो जाएगा। इस कॉपर वायर के अंदर जो वायर होती है, इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगा के होते हैं इंसुलेशन के तौर पे। इसी कारण से अगर 2 तार एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा तो फायर इंसिडेंट नहीं हो जाएगा। तो जब ये अंदर चाहे कॉपर हो या एल्युमिनियम अंदर से दिया हुआ हो,
तो जब ये अंदर से ओवरहीट हो जाता है तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ये वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, टच हो जाता है। तो वही उसी चीज को कहते हैं फिर शॉर्ट सर्किट। उसी चीज का नाम है शॉर्ट सर्किट। और दूसरा चीज आप लोगों को याद रखना है, आज दूसरा चीज आप लोगों को यही याद रखना है कि जितने भी आप लोग बिजली की एसेसरीज लगाओगे, सॉकेट लगा दो, प्लग लगा दो, स्विच लगा दो, कोशिश करो उसका जो अंदर वाला साइड है वो सेरेमिक का होना चाहिए। जब मॉड्यूलर लगा दो, आप बेसिक लगा दो, लेकिन सेरेमिक सॉकेट्स कम से कम यूज किया करो और स्विच सेरेमिक का यूज किया करो। उससे आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत सारे केसों में हमने देखा है जबकि हम आगे ब्लोवर लगाते हैं विंटर के टाइम पे, तो फायर इंसिडेंट वहां से स्टार्ट हो जाता है। जब आगे लोड खींचता है तो एम्पेयर पीछे से, बिजली पीछे ड्रॉप होता है, एम्पेयर एक्सेस हो जाता है, तो उस केस में आपका मकान जल जाता है। तो मेहरबानी करके इन केसों को एनालिसिस करके मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग होशियार रहिएगा आज के टाइम पे जितना हो सके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पीछे से बिजली ड्रॉप है, बिजली सिंगल है, तो आगे लोड बढ़ाने की कोशिश मत करो। उस केस में आपके घर को डैमेज होने का ज्यादा खतरा है। उसके बजाय हर घर इंजीनियर नारे देने के बजाय आप लोग एक काम कर लो, कोशिश कर लो जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट देना है, नहीं देना है वोट मत दे दो, अपना फोर्सफुली महल कमेटी बाकी चीजें करके आप लोग एलजी के पास जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, अपने वहां पे ट्रांसफार्मर्स का ज्यादा इस्तेमाल करा दो, नजदीक नजदीक ट्रांसफार्मर्स लगा दो। आपकी वोल्टेज मेंटेन रहेगी और आपका घर सेफ रहेगा। उसके अलावा भी आपको हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन कराना ही कराना होगा अपने घर की। याद रखिएगा, यह इंफॉर्मेशन थी उन चीजों को लेके जिन चीजों को लेके आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा रोना धोना हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा 23 में 2200 घर जले। तो मैं नहीं चाहता हूं कि 2026 में ऐसा रेशियो देखने को मिले, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। मेरा नाम किफायत जाफरी है। फॉलो नहीं किया है ना, तो फॉलो का बटन है, इसको दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हौसला मिल जाता है आगे आप लोगों के साथ रूबरू होने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।